वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। मैं आज बात करने आई हूँ आप सभी लोगों से, विचारवान कैसे बने, अच्छे विचार वाले कैसे बने। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन भले ही सादा हो और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि सादा भोजन करो, तो जीवन सादा है तो क्या आपत्ति है। लेकिन विचार ऊंचे होने चाहिए। हम लोग की आदतें जो है ना बहुत बुरी होते जा रही है। हम लोग अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को भी बुराइयों में बदल देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको पता है, जब हम लोग किसी चीज को लटका के उसके तरफ जोर से उसे जब पुश करते हैं तो क्या होती है, जितनी जोर से हम लोग उसे पुश करते हैं उससे दुगुने रफ्तार में वो दूसरी तरफ से रिटर्निंग होके हमारे चेहरों को, अगर हम लोग ना बचे तो हम लोग की तरफ बहुत तेजी से आता है। मैं ये क्यों कहना चाहती हूँ, मैं इसके बारे में भी बताती हूँ। मतलब ये है, आप जिसके भी बारे में बुराइयां करते हैं, बहुत ऐसे लोगों की आदतें होती हैं कि वो किसी के घर में किसी की बहू बेटी हो, बेटे हो या कोई भी तरह के पर्सन हो, उनके बारे में ढेर सारे लंबे चौड़े लिस्ट बना रखे होते हैं कि वो ये पहनती है, वो ऐसे बोलती है, वो इस तरह से नहीं करती हो, लेकिन वो अपने घरों के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। घर की तरफ उनकी कोई ध्यान नहीं होती है। पता है, ऐसा करना बहुत गलत बात है। आप दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ बोल रहे हो और आपको रिटर्निंग में क्या मिल रहा है, उससे भी बुरा मिल रहा है। ये चीज आप नजरअंदाज कर रहे हो। आप जिस चीज के बारे में किसी और की बेटी बहू के बारे में बोलते हो ना, वही चीज आपके घर में होता ही होता है। उस समय आप क्या करते हो, उस समय कहते हो कि अरे ये तो समय के साथ लोग बदल गया, इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। ये गलत है। इसीलिए कभी भी बुरा मत करें, बदले में बुरा ही मिलता है। और वो बुरा आपको मिले ना मिले, लेकिन आपके परिवार वालों को तो एकदम मिलना ही मिलना है। तो ऐसी गलती क्यों करें। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो लोग सही हैं, हर वक्त किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन एक दायरे बना लीजिए। अगर एक ही आदमी आपको बार बार कुछ कह रहा है तो प्लीज उसे एक बार जवाब जरूर दें। हो सकता है उसकी आदतें बदल जाए, क्योंकि हम लोग भी इसको बढ़ावा देते हैं, सुन लेते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। ऐसा होता है, जो बोलने वाले होते हैं ना उसको कोई कुछ नहीं बोलता, और जो सुनने वाले होते हैं उसको लोग बहुत कुछ सुना के चला जाता है। तो हर किसी को जवाब ना दे, क्योंकि कुछ जवाब ऊपर वाले के हाथ छोड़ना चाहिए। लेकिन जब आदमी आपको बार बार परेशान कर रहा हो, तब तो आप उसे जवाब दे ही सकते हैं ना। उस समय उसे जवाब दे। और अगर आप सही हैं तो प्लीज ना घबराएं, आप अपना काम करते रहे। दूसरों का काम है बोलना, वही काम उसके घरों में होगा तो उसको कोई नहीं बोलने जाएगा। तो फिर आप उसके वजह से अपनी जिंदगी क्यों छोड़ रहे हैं। कुछ अच्छा खाने का, कुछ अच्छा पहनने का मन कर रहा है तो क्यों वो समय गंवा रहे हैं। फिर वो समय लौट के नहीं आएगा। गलत ना करें, गलत ना देखें, गलत ना बोलें। ऐसी अपने आप में भावना जरूर रखें। अगर आप सही कर रहे हैं तो किसी से डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमें जन्म दिए हैं हमारे माता पिता, वो हमें सही समझ रहे हैं तो हम सही हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपकी अंदर आत्मा जो है वो अगर कह रहे हैं कि आप सही हो, क्योंकि उससे वो तुरंत सही और गलत आपको बता देते हैं, तो आप सही हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ऊपर जो परमात्मा बैठे हुए हैं ना, वो उनसे डरने की बात है। तो हम उनके लिए, अपने कर्मों के लिए सही करें और दूसरों की बातों में आके ना घबराएं। और दूसरों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप दूसरे पर खींचातानी मत करें। वो ऐसा है, वो ऐसा है। ऐसा करने से आप ही के घर में वैसा होने लगेगा। इसलिए अगर वो गलत भी है तो आपका ठिकाने ले रखे हैं उसको सही करने का। उसके घर में कोई और होगा उसको सही करने के लिए। हाँ, आप अपने हो तो आप बिल्कुल सही करें। और बच्चों से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की बातों को सुने, समझें,
ये नहीं कि बस वो बोलते हैं वो इसी तरह बोलते हैं, ये कहकर मत टालें और अच्छा करें। अपने विचार को ऊंचा बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छे विचार वाले जरूर बने।